हेलो दोस्तों, आपका एसएसबी क्लास में स्वागत है। ये हमारी टेंस के सीरीज़ का पार्ट 2 है जिसमें हम बेसिक्स तथा स्टेट के बारे में जानेंगे। अगर आपने अभी तक हमारी टेंस सीरीज़ का पार्ट 1 नहीं देखा तो पहले आप ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक करें और पार्ट 1 देख लीजिए ताकि आपको पार्ट 2 का बेसिक सही से समझ में आए। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टेट जो टेंस होते हैं, हमने टेंस पढ़ लिए हैं। आज उसमें हम स्टेट पढ़ रहे हैं। क्या स्टेट जो होती है हमारी 4 टाइप्स की होती हैं। कितने टाइप्स की होती है हमारी स्टेट? 4 टाइप्स की होती हैं। नंबर 1 हमारी इंडेफिनिट, नंबर 2 हमारी कॉन्टिन्यूअस, नंबर 3 हमारी परफेक्ट, नंबर 4 हमारी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब जो हम पढ़ेंगे कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट के बारे में, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही होती है। कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट से ही हम इंडेफिनिट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बनाएंगे। इसलिए हम पहले कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट के बारे में जानेंगे। जो कॉन्टिन्यूअस होती है वो क्या होती है हमारी? वो होती है टेम्पोरेली गोइंग एक्शन। हमने क्या बोला? जो हमारी कॉन्टिन्यूअस होती है वो कैसी होती है? गोइंग एक्शन होती है। और केवल गोइंग एक्शन नहीं होती, वो होती है टेम्पोरेरीली गोइंग एक्शन। कैसा होता है हमारा? टेम्पोरेरीली गोइंग एक्शन। मतलब एक्शन तो हमारा चल रहा होता है लेकिन वो टेम्पोरेरीली चल रहा होता है। मतलब थोड़ी देर चलेगा और उसके बाद में बंद हो जाएगा। एक्शन चलने का मतलब होता है एक लंबे समय तक चलना है। एक एक्शन चलने का मतलब होता है थोड़े समय तक होता है। टेम्पोरेरीली का ही मतलब क्या होता है? थोड़ी देर तक ही चलना। ठीक है। अब उसके बाद में हमारा क्या आता है? परफेक्ट आता है। परफेक्ट में हम क्या देखेंगे? परफेक्ट होता है हमारा कंप्लीट और डन एक्शन। परफेक्ट क्या होता है हमारा? कंप्लीटेड और डन एक्शन। ठीक है। अगर आपका एक्शन कंप्लीट हो जाता है तो वो परफेक्ट में आएगा। किस में आएगा? वो परफेक्ट में आएगा। हमने बोला कंप्लीट और डन एक्शन। जैसे हमने बोला कॉन्टिन्यूअस, मान लीजिए आपका एक्शन ए से चालू हुआ और बी पर ख़त्म होना है, लेकिन आप कहाँ पे पहुँचे हो? अभी सी पर पहुँचे हो। आपको एक्शन बी तक जाके कंप्लीट होना है लेकिन अभी आपका एक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है। तो इसी को हम बोलते हैं क्या? कंटिन्यूअस। क्या है हमारा? एक्शन में है लेकिन कंप्लीट नहीं है। लेकिन कंप्लीट नहीं है, कंप्लीट नहीं है या नहीं हुआ, तो इसे हम क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे इनकम्प्लीट। क्या बोलेंगे हम? इनकम्प्लीट। अब दूसरा क्या है हमारा? ये तो हमारा नंबर 1 हो गया। अब हमारा दूसरा क्या है? दूसरा हमारा परफेक्ट। क्या है दूसरा हमारा? परफेक्ट है। परफेक्ट में क्या होता है? जैसे आपका एक्शन ए से चालू हुआ और कहाँ पे खत्म हो गया? बी पर खत्म हो गया। ए से आपका एक्शन चालू हुआ और बी पर खत्म हो गया और आप कहाँ पे हो? अब यहाँ पर खड़े हो। कहाँ पर खड़े हो? आप यहाँ पर खड़े हो। तो आपने ये एक्शन पूरा कंप्लीट हो गया है। तो आप क्या कहोगे कि आपका एक्शन कंप्लीटेड है। क्या है? एक्शन कंप्लीटेड। तो इसी को ही हमने बोला एक्शन कंप्लीटेड यानी डन एक्शन। ठीक है। तो ये किस में लगेगा? ये लगेगा हमारा परफेक्ट में। किस में लगेगा? ये हमारा परफेक्ट में लगेगा। यही बात हमने ऊपर चर्चा करी थी। क्या? कि यदि हमारा कॉन्टिन्यूअस हो तो टेम्परेली गोइंग एक्शन है, और अगर परफेक्ट हो तो क्या है हमारा? कंप्लीट और डन एक्शन है। अब हम किसके बारे में बात करते हैं? अब बात करते हैं हम इंडेफिनिट के बारे में। किसमें? इंडेफिनिट में। इंडेफिनिट क्या होता है हमारा? इंडेफिनिट में क्या होता है? इंडेफिनिट में होता है हमारा परमानेंट और फ्रिक्वेंट एक्शन। हमने क्या बोला? जो हमारा इंडेफिनिट होता है वो क्या होता है? परमानेंट। परमानेंट का मतलब क्या होता है? जो बिल्कुल परमानेंट हो, टेम्पोरली ना हो। ठीक है। परमानेंट मतलब जो स्थिर हो, और फ्रिक्वेंट मतलब जो जल्दी जल्दी होता रहे। क्या होता है? जो जल्दी जल्दी होता रहे। एक बार हम नीचे इसके बारे में डायग्राम से चर्चा कर लेते हैं। जो इंडेफिनिट होता है उसका डायग्राम क्या होता है? जैसे मान लीजिए आप ये कोई भी काम कर रहे हो। ठीक है। वो क्या है हमारा? परमानेंट है। क्या काम है वो हमारा? परमानेंट काम है। ठीक है। वो काम हमेशा ही चलता रहता है तो हम उसे क्या बोलेंगे? परमानेंट एक्शन। वो क्या होता है? ना तो वो कंप्लीट होता है ना ही वो इनकम्प्लीट होता है। तो हम उसे क्या लिखेंगे? नाइदर कंप्लीटेड नॉर इनकम्प्लीट। तो हमने क्या बोला? जो हमारा इंडेफिनिट होता है ना तो वो कंप्लीट होता है, नाइदर कंप्लीट और नॉर
इनकम्प्लीट, ना ही वो इनकम्प्लीट होता है। तो इसे हम बोलते हैं इंडेफिनिट एक्शन, मतलब वो परमानेंट एक्शन होता है। इसे हम फ्रिक्वेंट एक्शन से भी दिखा सकते हैं। जो इंडेफिनिट होता है वो क्या होता है हमारा परमानेंट और फ्रिक्वेंट एक्शन। परमानेंट का मतलब तो आप समझ गए, परमानेंट जो हमेशा चलता हो, जैसे सूरज उगता है, ठीक है, तो ये परमानेंट एक्शन है। ये फ्रिक्वेंट एक्शन क्या होता है? फ्रिक्वेंट एक्शन, मान लीजिए आप डेली कोचिंग जाते हो या डेली स्कूल जाते हो, तो आप इतने बजे से लेके इतने बजे तक स्कूल जाते हो। आपने मान लिया सुबह 7 बजे से लेके आप 2 बजे तक स्कूल जाते हो, ठीक है। अगले दिन फिर आप वही रूटीन लेते हो, क्या आपने थोड़ा टाइम छोड़ा, मतलब 2 बजे के बाद में आपने छोड़ा, फिर से अगले दिन क्या हुआ, 7 बजे उठे आप सुबह, फिर आप 2 बजे तक स्कूल गए। फिर ऐसा ही क्या हुआ, अगले दिन फिर आप 7 बजे उठे और 2 बजे तक स्कूल में रहे। तो ये जो फ्रिक्वेंट एक्शन होता है, मान लीजिए यहाँ पे स्टार्ट हुआ, फिर यहाँ पे खत्म हो गया, फिर यहाँ पे स्टार्ट हुआ, फिर यहाँ पे खत्म हो गया, फिर यहाँ पे स्टार्ट हुआ, फिर यहाँ पे खत्म हो गया। जो ऐसे एक्शन होते हैं वो क्या होते हैं? फ्रिक्वेंट एक्शन। फ्रिक्वेंट का मतलब क्या होता है? ऑफन वो होते रहते हैं, मतलब वो लगातार वो होते रहते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? हम फ्रिक्वेंट एक्शन बोलते हैं। तो यही हमारे जो फ्रिक्वेंट एक्शन होते हैं, इन्हीं को क्या बोलते हैं हम? हैबिट, फैक्ट और रेगुलर एक्शन। तो जो हमारे ये फ्रिक्वेंट एक्शन होते हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? हैबिट, फैक्ट और रेगुलर एक्शन। तो हमने क्या जाना, जो हमारा ये इंडेफिनिट होता है उसमें हमारा परमानेंट और फ्रिक्वेंट एक्शन होता है, और जो परमानेंट और फ्रिक्वेंट एक्शन होते हैं वो क्या होते हैं? हैबिट, फैक्ट और रेगुलर एक्शन। तो मतलब जो भी हमारी हैबिट होगी या जो हमारे फैक्ट बताते हैं या फिर जो भी रेगुलर एक्शन होंगे वो किस में आएंगे? वो हमेशा हमारे इंडेफिनिट में आएंगे। किस में आएंगे? इंडेफिनिट में आएंगे। परफेक्ट में क्या होगा, जो हमारे कंप्लीटेड और डन एक्शन होंगे वो हमारे किस में आएंगे? परफेक्ट में आएंगे। और कंटिन्यूस में क्या होगा, जो टेम्पररी गोइंग एक्शन, कैसा है? टेम्पररी गोइंग एक्शन एक्शन में तो है लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ, वो किस में आएगा? हमारा कंटिन्यूस में आएगा। अब क्या बचा? अब हमारा बचा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या होता है? एक्शन गोइंग ऑन, ठीक है, एक्शन जो चल तो रहा होता है, एक्शन गोइंग ऑन फ्रॉम सम स्पेसिफिक पॉइंट और ड्यूरेशन ऑफ टाइम। तो हमने क्या बोला, इसमें क्या होता है? एक्शन चल तो रहा होता है। अब हम देख लेते हैं क्या फिर जो हमारा कॉन्टिन्यूस है और जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या अंतर है। जो कॉन्टिन्यूस है और हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या अंतर है? जो हमारा कॉन्टिन्यूस होगा उसमें टेम्पररी गोइंग एक्शन है, कैसा है? टेम्पररी गोइंग एक्शन है। और परफेक्ट में क्या है? एक्शन गोइंग ऑन फ्रॉम सम स्पेसिफिक पॉइंट। एक्शन जो चल रहा होता है वो किसी स्पेसिफिक पॉइंट या ड्यूरेशन ऑफ टाइम से चल रहा होता है। मतलब डिफरेंस क्या हुआ, एक बार डिफरेंस समझ लीजिए आप। कॉन्टिन्यूस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, तो इसमें क्या हो रहा था? एक्शन गोइंग ऑन, वो भी कैसे? टेम्पोरेरली। तो टेम्परेरली एक्शन गोइंग ऑन। और परफेक्ट में क्या होता है? एक्शन गोइंग ऑन फ्रॉम स्पेसिफिक टाइम। तो ये हमने जाना कि इसमें कंटिन्यूस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या अंतर होता है। इसमें जो होता है टाइम नहीं दिया होता है। जो कंटिन्यूस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या होता है, इसमें टाइम नहीं दिया होता है, जबकि जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होता है इसमें क्या होता है? टाइम दिया होता है। टाइम देना अनिवार्य है इसमें। अगर हमारा टाइम दिया हो और एक्शन चल रहा हो तो हमारा क्या आएगा? परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। और अगर हमारा टाइम ना दिया हो और एक्शन तब भी चल रहा हो तो हमारा क्या आएगा? कॉन्टिन्यूस। तो टाइम नहीं दिया होगा तो हमारा कॉन्टिन्यूस आएगा, और अगर टाइम दे दिया जाएगा तो क्या आएगा? हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो हम क्या कहना चाह रहे हैं, जो ये सनशाइन होता है, रिवर फ्लो होती है, रोटेशन ऑफ अर्थ होती है, तो ये सारे किस में आते हैं? ये सारी जो होती है हमारी हैबिट होती है, सारी क्या होती हैं? हमारी हैबिट होती हैं। और ये सब किस में आती हैं? इंडेफिनिट में आती है। किस में आती है? हमारे इंडेफिनिट में आती हैं। क्यों? क्योंकि इसमें एक्शन तो चल रहा होता है लेकिन वो टेम्परेरली नहीं होता। एक्शन तो चल रहा होता है लेकिन वो टेम्परेरी नहीं होता है। तो हमने क्या बोला,
जो इंडेफिनिट होता है उसमें एक्शन तो चल रहा होता है, लेकिन जो एक्शन चल रहा होता है वो टेम्परेरी नहीं होता है। इसलिए हमने बोला था जो कॉन्टिन्यूस होता है वो टेम्परेरीली गोइंग एक्शन होता है, ना कि गोइंग एक्शन होता है। तो हमने क्या बोला था उसमें, टेम्परेरीली गोइंग एक्शन, किसमें, कॉन्टिन्यूस में। और इंडेफिनिट में क्या होता है, एक्शन तो चल रहा होता है लेकिन वो टेम्परेरी नहीं होता, वो क्या होता है हमारा, परमानेंट। क्या होता है वो हमारा, परमानेंट। अब उससे आगे हम बढ़ते हैं। जैसे हमने एक सेंटेंस ले लिया, नंबर 1, इट इज रेनिंग सिंस 2 PM। हमने एक सेंटेंस ले लिया है ये, इट इज़ रेनिंग सिंस 2 PM। तो एक चीज़ हमने समझनी है, क्या हमने कल ही डिस्कस करा हुआ था अपने लेक्चर में, क्या जो टाइम को हम एक्सप्रेस करते हैं, जो हम टाइम को एक्सप्रेस करते हैं वो 2 तरीके से करते हैं। कैसे कैसे हम, पॉइंट और ड्यूरेशन से। जो हम टाइम को एक्सप्रेस करते हैं वो 2 तरीके से करते हैं, पॉइंट और ड्यूरेशन से। पॉइंट में क्या होता है हमारा, जैसे हमने बोल दिया 5 PM, और ड्यूरेशन में क्या हो गया, हमने बोल दिया जैसे 5 आवर्स। ये हमारा टाइम का एक्सप्रेशन हो गया। अब जो हम टाइम को रेफर करते हैं वो भी 2 तरीके से करते हैं। क्या करते हैं हम, जो टाइम को रेफर करते हैं, टाइम को रिलेट करते हैं, जो टाइम की रेफरेंस होती है वो भी हम 2 तरीके से करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, क्या यहाँ है टाइम का एक्सप्रेशन और यहाँ क्या है, टाइम का रेफरेंस। दोनों में अंतर है। टाइम का एक्सप्रेशन हमारा पॉइंट और ड्यूरेशन में होगा। तो हम जो टाइम का रेफरेंस ले रहे हैं वो कैसे ले रहे हैं, रिलेटिंग टाइम और रिपोर्टिंग टाइम। तो हमने बोला जो टाइम का रेफरेंस होता है वो रिलेटिंग टाइम और रिपोर्टिंग टाइम से लेते हैं हम। रिलेटिंग टाइम का क्या मतलब होता है, एक बार देख लीजिए। रिलेटिंग टाइम का मतलब होता है जब से हमने रिलेट किया होता है, जब से हमने रिलेट किया होता है। मान लीजिए मेरा जन्म 92 में हुआ है। कब हुआ मेरा जन्म, 92 में हुआ है। तो हमने बोला तब से हमने रिलेट करा है, कब, 1992 से हमने अपने आप को रिलेट कर लिया। और रिपोर्ट कब कर रहे हैं, आज मान लीजिए 2020 है तो हमने रिपोर्ट करा, अभी करा है। तो हमने रिलेट कब से करा था, 1992 से, और रिपोर्ट कब कर रहे हैं हम, 2020 में। तो जो जहां से रिलेट किया जाता है वो होता है हमारा रिलेटिंग टाइम, और जहां पे रिपोर्ट किया जाता है वो होता है हमारा रिपोर्टिंग टाइम। तो हमने क्या देखा इस सेंटेंस में, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारी होगी हेल्पिंग वर्ब, ये क्या होगी हमारी मेन वर्ब होगी, ये हमारा टाइम हो गया। और ये कौन सा टाइम है हमारा, ये है हमारा रिलेटिंग टाइम। कौन सा टाइम है हमारा, ये रिलेटिंग टाइम है। तो रिलेटिंग टाइम क्यों है, क्योंकि वो बताने चाह रहा है इट इज रेनिंग सिंस 2 PM, मतलब 2 बजे से बारिश हो रही है। उसने एक टाइम दे दिया कि भाई 2 बजे जो था, जब 2 बज रहे थे तब से बारिश हो रही है। और ऐसा नहीं है अभी बारिश रुक गई है, अभी बारिश और चलनी है और पता नहीं कितने बजे तक होगी वो हमें नहीं पता, लेकिन अभी तक बारिश हो गई है, इतना काम कंप्लीट हो गया है। और उसने कहा दिया है, टाइम दिया है इतने बजे से लेके अभी तक। और हमने क्या बोला, कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या अंतर था, हमने जो देखा हुआ था, क्या जो कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या अंतर था, एक्शन तो चल रहा होता है लेकिन अगर कोई टाइम दिया हो तो वो किस में आता है, हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आता है। और अगर कोई टाइम नहीं दिया हुआ तो किस में आता है, हमारा कॉन्टिन्यूअस में आता है। तो जरा देखिए यहाँ पे टाइम दिया है या नहीं दिया, हमने बोला हाँ, यहाँ तो टाइम दिया हुआ है। और ये टेंस किस में आ रहा है, ये टेंस आ रहा है हमारा कॉन्टिन्यूअस में, क्योंकि इज रेनिंग आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब आ रहा है। इज जो होती है वो हमारी कॉन्टिन्यूअस में आती है। लेकिन हमने बोला यहाँ तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आएगा, क्या आना चाहिए, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्यों, क्योंकि हमारे यहाँ पे रिलेटिंग टाइम दे रखा है। तो अगर रिलेटिंग टाइम दे रखा है तो हमारे यहाँ परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आना चाहिए। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ हटाएंगे। परफेक्ट के लिए क्या आता है, इट के साथ में आता है हमारा हैज, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आता है हैज के बाद में क्या आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। क्या आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो क्या आएगी हमारी, बीन आएगी। इट हैज बीन रेनिंग सिंस 2 PM। तो ये हमारा टेंस हो जाएगा अब सही। अब हम आगे चलते हैं। जैसे हमने एक सेकंड सेंटेंस ले लिया, इसके 2 पार्ट ले लिए, ए आई टीच इंग्लिश, और ले लिया आई एम टीचिंग इंग्लिश। तो हमने ये 2 कॉन्सेप्ट ले लिया, आई टीच इंग्लिश, आई एम टीचिंग इंग्लिश। अब ये जो हमने 2 कॉन्सेप्ट लिए हैं इससे हम अपने दिमाग को डेवलप कर रहे हैं। कैसे कि हम कहाँ पर कौन सा चीज़ बोल सकते हैं। जैसे हमने बोला आई टीच इंग्लिश, ए में है हमारा, बी में क्या है हमारा, आई एम टीचिंग इंग्लिश। तो हम कब क्या बोल सकते हैं, मान लीजिए हम एक सिचुएशन लेते हैं कि भाई जो 12 मई से हमारी क्लास 10th की चालू हुई थी, और मान लीजिए हमारा ये 20 मई तक हमारी 10th की क्लास खत्म होगी। ठीक है, 12 मई से हमारी 10th की क्लास चालू हुई थी और 20 मई में हमारी 10th की क्लास खत्म होगी। और जो हम लेक्चर लेते हैं वो लेते हैं इवनिंग में। इवनिंग में कितने बजे, 6 बजे ले लिया हमने लेक्चर। ठीक है, मान लीजिए हम कहते हैं कि भाई इवनिंग में हमारा 6 बजे से लेक्चर चालू होता है। ठीक है, और वो 12 मई से लेके 20 मई तक हमारा टेंस चलेगा। क्या चलेगा उसमें, टेंस चलेगा। क्या चलेगा हमारा, टेंस चलेगा। मान लीजिए मेरे पास कोई बच्चा आता है 6 PM पे 12 मई से लेके 20 मई के बीच में। ठीक है, और पूछता हो सर आप क्या पढ़ाते हो,
आप सर क्या पढ़ाते हो, तो हम क्या बोलेंगे, आई टीच इंग्लिश या आई एम टीच इंग्लिश। तो हम इसमें से दोनों बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, हम दोनों बोल सकते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि ये जो आई टीच इंग्लिश है ये क्या है हमारा, ये फैक्ट है। क्या है ये हमारा फैक्ट है। तो फैक्ट को हम कभी भी बोल सकते हैं, फैक्ट को हम कभी भी बोल सकते हैं कि भाई आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ। लेकिन वो पूछना चाह रहा हूँ कि सर आप क्या पढ़ा रहे हो इस टाइम, ठीक है, उस समय जिस टाइम मैं पढ़ा रहा हूँ। तो ये हमारा टेम्पोररी गोइंग एक्शन, और आपको पता है कि भाई 12 मई से लेके 20 मई तक हमारी ये क्लास चलनी है, और 6 बजे वो बच्चा आया है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ वहाँ पे, आई एम टीचिंग इंग्लिश। क्या बोला मैंने, आई एम टीचिंग इंग्लिश। ये क्या है हमारा टेम्परेली गोइंग एक्शन। तो ये हम तब भी बोल सकते हैं। लेकिन मान लीजिए 12 मई है, 12 मई से लेके 20 मई तक, क्या है 12 मई से लेके 20 मई तक 6 बजे नहीं आके वो कितने बजे आ गया हमारा, 4 बजे वो बच्चा आ गया इवनिंग में। कितने बजे आ गया वो, 4 बजे इवनिंग में आ गया बच्चा, ठीक है। तो पूछेगा, और उस टाइम हमारा तो टेंस नहीं चल रहा है, उस टाइम क्या नहीं चल रहा है हमारा, टेंस नहीं चल रहा है। क्या नहीं चल रहा है उसमें हमारा, टेंस नहीं चल रहा है। तो हम उसे क्या बोलेंगे, आई टीच इंग्लिश, मतलब ए बोलेंगे, या फिर बी आई एम टीचिंग इंग्लिश। तो हमने बोला इस टाइम हमारा वो एक्शन नहीं चल रहा होगा, तो क्या बोलेंगे हम, आई टीच इंग्लिश, मतलब हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, फैक्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फैक्ट। तो यहाँ पर केवल ए ही आएगा। क्या आएगा, ए ही आएगा। लेकिन अगर ऊपर हम बोलें 12 मई से लेके 20 मई तक अगर कोई बच्चा 6 बजे आता है जिस टाइम हमारी टेंस की क्लास चल रही होगी, तो उस टाइम हम दोनों बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, हम दोनों बोल सकते हैं। उस टाइम फैक्ट भी बोल सकते हैं और टेम्परली गोइंग एक्शन भी बोल सकते हैं। तो हमने बोला उस टाइम हम ए और बी दोनों बोल सकते हैं। लेकिन अगर हमारा 12 मई से लेके 20 मई तक कोई बच्चा 4 बजे आता है, तो उस टाइम क्या बोलेंगे, केवल फैक्ट बोलेंगे। कहने का अर्थ क्या है, क्या फैक्ट को कभी भी बोल सकते हो आप, फैक्ट को कभी भी बोल सकते हो। लेकिन जो टेम्परली गोइंग एक्शन है, मतलब जो कॉन्टिन्यूअस है, वो केवल तभी बोलोगे जब हमारा टेम्परली गोइंग एक्शन होगा। इस चीज को मैं और ढंग से समझाता हूं। जैसे हमने एक सेंटेंस ले लिया, राम डैश द बिल एट 5 PM। हम ऑप्शन लिख लेते हैं इसके, पेज, पेड और विल पे। तो हम यहाँ एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं। मान लीजिए आपका नाम सोहन है और मेरा नाम मनीष है, और अभी बज रहे हैं 6। कितने बज रहे हैं, 6 बज रहे हैं। तो आप मेरे पास आए और आपने मेरे से पूछा, क्या जो मैंने आपको पैसे दिए थे क्या आपने उसका बिल पे कर दिया। फिर मैं क्या बोलूँगा, हाँ जी, मैंने जो आपने मुझे पैसे दिए थे वो मैंने राम को दे दिए, और राम पेड द बिल एट 5 PM। मतलब अभी कितना बज रहा है, अभी बज रहा है 6 PM, और राम ने कितने बजे बिल पे कर दिया, 5 बजे बिल पे कर दिया। तो ये उसके लिए क्या हो गया, पास्ट हो गया। तो हम क्या लाएंगे वहाँ पे, पेड लाएंगे। क्या लाएंगे, पेड लाएंगे। तो मैं क्या बोलूँगा, राम पेड द बिल एट 5 PM, मतलब राम ने 5 बजे बिल पे कर दिया था। तो मैं ये बोल दूं आपको कि भाई क्योंकि अभी तो 6 बज रहे हैं और राम ने कितने बजे बिल पे कर दिया था, 5 बजे। अब दूसरी सिचुएशन क्रिएट करते हैं। आपका वही, आप मेरे पास आए और इस टाइम कितने बज रहे हैं, इस टाइम बज रहे हैं 4। कितने बज रहे हैं, इस टाइम 4 बज रहे हैं। आपने बोला कि भाई जो मनीष, जो मैंने पैसे दिए थे क्या तुमने उसका बिल पे कर दिया। और मैं क्या बोलूँ आपको, नहीं मैंने तो बिल पे नहीं करा, मगर मैंने राम को पैसे दिए हैं, और राम क्या है जो 5 बजे बिल को पे कर देगा। तो राम कितने बजे पे कर देगा, 5 बजे। लेकिन अभी क्या बज रहे हैं, अभी बज रहे हैं 4 PM। क्या बज रहे हैं, 4 बज रहे हैं। और राम के लिए 5 बजे क्या है, वो फ्यूचर टाइम है, हमारे लिए क्या है, वो फ्यूचर टाइम है। तो वहां पर क्या लगेगा, हमारा विल पे लगेगा। क्या लगेगा, हमारा विल पे लगेगा। ठीक है, अगर हमारा यहीं पे 4 बज रहे होते और आपको 5 बजे बिल पे ना करना होता तो क्या आता, हमारा विल पे मतलब फ्यूचर के लिए होता। और अगर अभी 6 बज रहे हैं और आपने 5 बजे बिल पे कर दिया तो क्या आता, हमारा पेड आता। ठीक है, लेकिन क्या हमारा पेज आ सकता है, क्या आ सकता है, पेज आ सकता है। हमने बोला ये पेज जो है हमारा वो इंडेफिनिट टेंस है। कैसा टेंस है हमारा, इंडेफिनिट टेंस है। तो हमने बोला ये जो इंडेफिनिट टेंस है वो हमारा किस में आता है, हैबिट में आता है। किस में आता है, हैबिट में आता है। अगर हम लिखें राम पेज द बिल एट 5 PM, तो इसका मतलब क्या होता है, राम बिल को 5 बजे पे करता है। मतलब उसकी वो डेली आदत है, हैबिचुअल हो गया है वो। राम हमेशा कितने बजे, 5 बजे बिल को पे करता है। क्या ऐसा सही है, क्या पता डांकिया हो राम और हमेशा 5 बजे बिल को पे करता हो, तो ऐसा हो सकता है। हमने बोला बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे द बिल है। क्या है यहाँ पे, द बिल है। द बिल का मतलब क्या होता है, बिल एक है। बिल क्या है हमारा, एक है, और हम उसी बिल को पर्टिकुलर पे करने की बात कर रहे हैं। अब ऐसा थोड़ी है हम हर रोज उसी बिल को जाके 5 बजे पे करता हूं, अगले दिन फिर उसको 5 बजे पे करता हूं, ऐसा तो नहीं है। अगर यहाँ पर हमारा दा नहीं होता, अगर हमारे यहाँ पे दा नहीं होता तो हमारा ये पेज भी सही होता। क्या सही होता, हमारा पेज भी सही होता। लेकिन यहाँ पर क्या है, हमारा यहाँ पर दा है, तो हम क्या बोलेंगे, हमारा पेज क्या हो जाएगा, अब
गलत हो जाएगा। तो हमारे यहाँ क्या सही है, पेड और विल पे दोनों सही है अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से, लेकिन पेज सही नहीं होगा। तो हम इससे क्या समझ रहे हैं, मान लीजिए अभी हमारा कौन सा साल चल रहा है, 2020 चल रहा है, तो ये हमारा क्या है, प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है। तो अभी हम नहीं बता सकते जब तक हम इसे रिलेट ना करें। तो ये हमारा क्या है, रिपोर्टिंग टाइम है। क्या है हमारा ये, रिपोर्टिंग टाइम है। और अब हम इसे रिलेट कब से करेंगे, 2020 से। किससे रिलेट कर रहे हैं, 2020 से। तो अब ये हमारा क्या है, रिलेटिंग टाइम है। क्या है ये हमारा, रिलेटिंग टाइम है। और कब हम रिपोर्ट कर रहे हैं, 2020 में। तो अब हमारा क्या है, ये है हमारा प्रेजेंट। क्या है ये हमारा प्रेजेंट है। मान लीजिए अब यह हो गया हमारा 2021, ठीक है, 2021 हो गया। तो हमारे लिए क्या हो गया, ये तो हम रिलेट कर रहे हैं इससे। क्या कर रहे हैं हम, इससे रिलेट कर रहे हैं। ये हमारा रिलेटिंग टाइम हो गया। और रिपोर्ट कब कर रहे हैं हम, 2020 में। तो अब हमारे लिए क्या हो गया, फ्यूचर हो गया। क्या हो गया हमारे लिए, फ्यूचर हो गया। ऐसा क्यों कि भाई हम बात तो कर रहे हैं 2021 की, मतलब 2021 की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी क्या हो रहा है, 2020 है। तो 2021 हमारे लिए क्या हो जाएगा, फ्यूचर हो जाएगा। अब इसका उल्टा ले लीजिए। अब एक और कॉन्सेप्ट समझते हैं। मान लीजिए हमारा 2019 है, मतलब 2019 है, ठीक है। और अब हम इसे रिलेट करना है। क्या करना है, रिलेट करना है। ये तो हमारा रिलेटिंग टाइम है ही। क्या है हमारा, ये रिलेटिंग टाइम है। और हमें रिपोर्ट कब करना है, 2020 में। तो रिलेट हमने कब से करा है, 2019 से। मान लीजिए अभी 2020 है और आपको 2019 से रिलेट करना है, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, पास्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पास्ट। तो अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से हमारी अलग अलग स्थिति बनती है, अलग अलग टेंस बनते हैं। तो ऐसा मत समझ लेना या रट लेना कि भाई नहीं अब तो प्रेजेंट है ना, पास्ट है ना, फ्यूचर है ना। हम जहां से रिलेट करेंगे वहीं से रिपोर्ट करेंगे। अगर हमारा रिलेट करने वाला प्रेजेंट का तो हम प्रेजेंट बोलेंगे, रिलेट करने वाला फ्यूचर का है तो फ्यूचर बोलेंगे, और रिलेट करने वाला पास्ट का है तो पास्ट बोलेंगे। तो ये चीज बड़ी ध्यान से रखना कि हम कोई भी चीज रटेंगे नहीं। एक चीज हमारी बहुत इंपॉर्टेंट इसमें और क्या है, ये चीज याद रखना, क्या, जो रिलेटिंग टाइम तथा रिपोर्टिंग टाइम सेम नहीं होते हैं जनरली का मतलब मैंने बताया आपको, लगभग, ठीक है, मतलब अक्सर, ठीक है। रिलेटिंग टाइम और रिपोर्टिंग टाइम जनरली सेम नहीं होते हैं, ये हमने बोला है, ठीक है। क्या कि भाई जहाँ से आप रिलेट करते हो और जब आप रिपोर्ट करते हो जनरली सेम नहीं होते हैं। जैसे हम सेंटेंस ले लेते हैं एक, यू वर साई इन चाइल्डहुड। हमने लिया यू वर साई इन चाइल्डहुड। तो हमने क्या बोला, यू क्या है हमारा सब्जेक्ट हो गया, और वर क्या हो गया, वर हो गया हमारा यहाँ पे मेन वर्ब हो गया, ठीक है, जो हमारे क्या है लिंकिंग वर्ब की तरह काम कर रहा है। साई क्या हो गया, साई हो गया हमारा एडजेक्टिव। क्या हो गया, साई हमारा एडजेक्टिव हो गया। अगर ये आपको अभी तक तोड़ने नहीं आते हैं तो ऊपर हमारे जो लिंक दिए हैं उस पर क्लिक करिए, आपको ये तोड़ना सीख जाओ। आपको हर पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में समझ में आ जाएगा। ऊपर लेक्चर पे क्लिक कर लीजिए। इन क्या होता है, इन होता है हमारा प्रेपोजिशन, और ये होता है प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट। क्या होता है, ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। मतलब ये जो टोटल बता रहा है, ये क्या बता रहा है, हमारा टाइम बता रहा है। क्या बता रहा है, टाइम बता रहा है। और ये टाइम कहाँ का बता रहा है, ये टाइम बता रहा है हमारा पास्ट का। तो हमने ये भी रिलेट करा हुआ है क्या, कि जो हम टेंस लेते हैं वो टाइम के अनुसार लेते हैं। क्या लेते हैं हम, टेंस को टाइम के अनुसार चेंज करते हैं। तो हमेशा याद रखना, हम टाइम के हिसाब से टेंस चेंज करते हैं, ना कि टेंस के हिसाब से टाइम। ठीक है, ये चीज मुझे समझानी थी। एक बार हम सेंटेंस देख लेते हैं। तो हमने बोला यू वर साई इन चाइल्डहुड। तो ये क्या बताना चाह रहा है कि जो आप बचपन में ना यू वर, ठीक है, साई कब थे आप बचपन में, चाइल्डहुड में क्या थे आप, साई थे। तो जो हमारा ठीक हो गया। अब हम यहाँ 3 सेंटेंस और लिखते हैं। आई एम, वॉज या सेल। हमने ये 3 ऑप्शन लिखे हैं, सेल भी, साई इन चाइल्डहुड। दूसरा क्या है हमारा, आई एम, वॉज, सेल बी, साई इन यूथ। सी क्या है हमारा, आई एम, वॉज, सेल बी, साई इन ओल्ड एज।
तो अब एक बार देख लीजिए हम यहाँ पे कौन सा ऑप्शन लेंगे। हम ऑप्शन लेंगे ए, बी या सी। यहाँ पर हम ऑप्शन लेंगे ए, बी या फिर सी। यहाँ पर भी हम ऑप्शन लेंगे ए, बी या सी। क्या पता हम तीनों ऑप्शन ले सकते हैं, क्या पता हम एक ही लें, क्या पता हमारे दो ही लें। तो एक बार देख लीजिए आप वीडियो को पॉज करके और बताएं कि कौन कौन सा हमारा सही है। तो चलिए, आपने अभी तक ऑप्शन चूज कर लिए होंगे। अब हम एक बार डायग्राम से शुरू करते हैं। क्या हमारी 3 स्टेज होती हैं? क्या होती है हमारी 3 स्टेज होती हैं। पहली हमारी क्या होती है? पहली होती है हमारी चाइल्डहुड वाली, जो हम बोलते हैं चाइल्ड वाली। दूसरी स्टेज क्या होती है? दूसरी होती है हमारी यंग वाली, मतलब यूथ वाली, ठीक है। तीसरी क्या होती है? तीसरी होती है हमारी ओल्ड एज। क्या होती है? हमारी ओल्ड एज होती है। तो इसे हमने मान लिया ए, इसे मान लिया हमने बी, इसे मान लिया हमने सी। ये हमारी 3 स्टेज होती हैं। तो हमारे यहाँ क्या होता है? यहाँ से हमारा बर्थ होती है। क्या होती है? हमारे यहाँ से बर्थ होती है। और यहाँ क्या होता है? हमारा डेथ होती है। क्या होती है? हमारे यहाँ पे डेथ होती है। ये हमारी बर्थ और डेथ के बीच में 3 स्टेज है, चाइल्ड, यूथ और ओल्ड एज। तो हम क्या बोलते हैं? जरा एक बार देख लीजिए। हम पहले डालते हैं आई एम साई इन चाइल्डहुड। मैं साई हूँ चाइल्डहुड में। मैं साई हूँ चाइल्डहुड में। मान लीजिए मैं यहाँ पर खड़ा हूँ चाइल्डहुड पे और मैं क्या बोलूँगा? मैं बचपन में साई हूँ। कैसे मैं बोलूँगा कि मैं बचपन में साई हूँ? मैं बचपन में साई हूँ ऐसा बोलने से अच्छा मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि मैं साई हूँ अभी। तो ये बोलना अच्छा रहेगा कि मैं बचपन में साई हूँ अभी। अगर यहाँ पर खड़ा हूँ चाइल्डहुड पे, तो क्या मैं ये बोलना अच्छा रहेगा कि मैं चाइल्डहुड में साई हूँ, या फिर ये अच्छा होगा आई एम साई? इतना ही काफ़ी रहेगा। तो याद रखना क्या, जब भी आप टाइम को रिलेट कर रहे होते हो तो वो रिपोर्टेड टाइम सेम नहीं होना चाहिए। मतलब रिलेटेड और रिपोर्टेड टाइम हमारा कभी भी सेम नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे? हम यहाँ पर ये एम काट देंगे। क्या काट देंगे? एम काट देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आई एम साई इन चाइल्डहुड तो कभी हो ही नहीं सकता। और हमने बोला यहाँ पे चाइल्डहुड आना भी जरूरी है, तो हमने क्या काटा? एम काट दिया। क्यों? अगर इसे एम लगाना होता, अगर प्रेजेंट में इसे कुछ बताना होता तो क्या बोलता? केवल आई एम साई। तो इन चाइल्डहुड लाने की उसे कोई जरूरत नहीं थी, ठीक है। अब हम देखते हैं ऑप्शन बी। क्या देखते हैं? ऑप्शन बी। तो अगर अब वो यहाँ पे खड़ा हो, मान लीजिए अभी वो यूथ हो, क्या हो? वो यूथ हो, ठीक है। और बोल रहा हो क्या? अपने पास्ट के बारे में। किसके बारे में बारे में? पास्ट के बारे में। और बोल रहा हो क्या? आई वॉज साई इन चाइल्डहुड। मैं बचपन में कैसा था? साय था। अब यूथ में है वो इस टाइम, ठीक है। और वो कहाँ की बात कर रहा है? बचपन की बात कर रहा है। तो यूथ क्या हो गया उसका? यूथ तो हो गया उसका रिपोर्टिंग टाइम। जब वो बात कर रहा है वो क्या होगा? उसका रिपोर्टिंग टाइम होगा। और रिलेट कब से कर रहा है वो? चाइल्डहुड से। तो चाइल्डहुड हमारा उसके लिए पास्ट की बात होगी। जवानी में खड़े होके वो बचपन की बात कर रहा है तो उसके लिए सही है, मतलब वो पास्ट की बात कर रहा है। आई वॉज साई इन चाइल्डहुड, ठीक है। अब क्या होएगा? वो ये बोल सकता है कि आई सेल बी साई इन चाइल्डहुड। क्या वो ये बोल सकता है क्या भाई मैं जो है साई हो जाऊंगा? कब? जब मैं चाइल्डहुड में होऊंगा। मतलब वो अभी यहाँ पे होगा और वो कब की बात कर रहा होगा? फ्यूचर की। तो हमने बोला ये तो हो ही नहीं सकता है, तो हमने बोला ये भी हमारा गलत हो गया। अब ऐसा थोड़ी है वो यहाँ पर खड़ा होगा और चाइल्डहुड को फ्यूचर मान के बात करेगा। अब चाइल्डहुड से पहले तो इन्फेंट होता है, मतलब एक छोटा जो पेट में बच्चा होगा वो तो बात नहीं कर सकता है, ठीक है। अब हम क्या लेते हैं? बी लेते हैं। इसमें क्या है? आई एम साई इन यूथ, ठीक है। तो फिर भी हमने बोला क्या कि भाई हमारा रिलेटिंग और रिपोर्टिंग टाइम सेम नहीं होता है, क्योंकि भाई अगर वो यूथ में ही है, मान लीजिए वो यहाँ पर ही खड़ा है, तो वो यूथ की बात क्यों बोलेगा कि ऐसे बोले मैं बड़ा साई हूँ यूथ में, मतलब मैं जवानी में बड़ा साई हूँ, ऐसा तो नहीं बोलेगा। वो सीधा बोलेगा मैं साई हूँ, आई एम साई, ऐसे बोलेगा। तो हमने बोला ये जो हमारा एम है ये भी हमारा गलत हो जाएगा। अब मान लीजिए क्या वो वॉज बोल सकता है? आई वॉज साई इन यूथ। मैं जवानी में बड़ा कैसा था? साई था। तो हमने बोला हाँ, अगर वो ओल्ड एज में खड़ा हो और कब की बात कर रहा हो? वो यूथ की बात कर रहा हो, तो बिल्कुल बोल सकता है आई वॉज साई इन यूथ। मैं जो था जवानी में बड़ा साई था, मतलब शर्मिला था। अब हमारी बात आ जाती है क्या सेल भी बोल सकते हैं हम? हमने बोला हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं। क्यों? अगर हम यहाँ पे खड़े हैं, मान लीजिए हम यहाँ पर खड़े हैं चाइल्डहुड पे, और कब की बात करें? वो यूथ की बात करें। कब की बात करें? यूथ की। जैसे बोले कोई बच्चा कि भैया मैं जवानी में बड़ा साई हो जाऊंगा, तो बिल्कुल बोल सकता है कि भाई कोई छोटा बच्चा है वो बोले कि अभी तो मैं बोल दूं लेकिन जवानी में आके क्या हो जाऊंगा? मैं साई हो जाऊंगा। तो बिल्कुल बोल सकता है भाई वो बचपन में खड़ा है और जवानी की बात कर रहा है, तो बिल्कुल बोल सकता है। तो हमारा सेल भी हमारा सही हो जाएगा। अब बात किसकी आ रही है? अब बात आ रही है सी की। आई एम साई इन ओल्ड एज। तो हमने बोला अगर वो ओल्ड एज में खड़ा होकर एम की बात कर रहा है तो हमारा गलत हो गया। अगर वो ओल्ड एज में खड़ा होकर वो प्रेजेंट की बात कर रहा है तो गलत हो गया। क्यों? क्योंकि हमने बता रखा है अगर कोई ओल्ड एज में ही खड़ा है तो ओल्ड एज को बोलेगा ही नहीं, वो सीधा बोलेगा आई एम साई। तो हमारा ये रिलेटिंग और रिपोर्टेड टाइम सेम नहीं होता, ये जो हमने पहले डिस्कस करा हुआ है।
उसके बाद में क्या वो आई वॉज साई इन ओल्ड एज बोल सकता है कि मैं बुढ़ापे में बड़ा साई था। तो मतलब कहने का अर्थ क्या है, वो इस वाली कंडीशन में कहाँ है, वो इस वाली स्टेट में। क्या वो यहाँ से यहाँ की बात कर सकता है, इसके बाद तो डेथ ही आ गई। अब ऐसा थोड़ी है कि वो गुजर गया है और उसके बाद में भूत बन के बताएगा। हमने बोला ना ये भी नहीं हो सकता, तो ये भी गलत हो जाएगा। उसके बाद में क्या ये बोल सकता है आई शैल बी साई इन ओल्ड एज, कि मैं बुढ़ापे में बड़ा साई हो जाऊंगा। हमने बोला हाँ बिल्कुल बोल सकता है। अगर वो यूथ में और ओल्ड एज की बात कर रहा है और बता रहा है क्या कि जब बुढ़ापा आएगा तो मैं बड़ा साई हो जाऊंगा, तो बोल सकता है बिल्कुल शैल बी फ्यूचर के लिए। और अगर वो चाइल्ड में भी है तब भी वो ओल्ड एज के बारे में बता सकता है क्या कि अभी तो मैं बच्चा हूं, ठीक है, लेकिन जैसे ही हमारा बुढ़ापा आएगा तो मैं क्या हो जाऊंगा, साई हो जाऊंगा। तो बिल्कुल ये बोल सकता है। तो कोई भी चीज आप इनमें से रट मत लेना। देखिए कहीं पे हमारा वॉच सही था और कहीं पे हमारा वॉच गलत हो गया, और कहीं पे हमारा सेल भी सही था और कहीं पे हमारा सेल भी गलत हो गया। तो कोई भी चीज रटना मत, अपने सिचुएशन के हिसाब से चीजें समझना और कॉन्सेप्ट लगाना, ठीक है। रटने की चीज कभी भी मत अपनाना। हम आपको कॉन्सेप्ट समझाएंगे और आगे हमारी ये सीरीज जारी रहेगी। तो अगर आपको ये सीरीज हमारी पसंद आती है टेंस की, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इसे शेयर भी जरूर कीजिएगा, चैनल को लाइक जरूर कीजिएगा। तो हमारे साथ में बने रहिए। एसएसबी क्लासेस की सेवा यहीं समाप्त हुई। थैंक यू।